Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, today we will learn about numerator and denominator of a fraction. Alright, dear students, you all know that a fraction is written with two numerals arranged one over the other and separated by a line, isn't it? Okay, so the numeral above the line is called the numerator and the numeral below the line is called the denominator of the फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे मैंने बेटा एक फ्रैक्शन ली है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने दो न्यूमरल्स लिए हैं, उसके बाद उसको हमने एक लाइन के साथ सेपरेट किया है। ठीक, तो वो न्यूमरल जो अबव द लाइन होता है लाइक दिस, ओके, दिस इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, और जो बिलो द लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया, जब हमने इसका वीडियो लेक्चर दिया था इस वाले चैप्टर का, तो उस टाइम भी मैंने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट दिया था बेटा। सिंपली आप इतना याद रखिए, जो टॉप पे हम जब दो नंबर्स को एक लाइन के साथ हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, जो टॉप पे नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बताते हैं। ओके, वो न्यूमरेटर होता है, और जो बॉटम में जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, सो अब अगर हम आपको ये भी मैंने उस टाइम बताया, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हम सारे पार्ट्स लेते हैं। ओके, तो चाहे फिर हमें कलेक्शन की फ्रैक्शन लिखनी होगी या किसी होल ऑब्जेक्ट की फ्रैक्शन लिखनी होगी, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में हम सारे पार्ट्स लेते हैं। ओके, सो न्यूमरेटर में हमें फिर क्या लिखना होता है? दैट पार्ट इज बीइंग रेफर टू, वही सिर्फ पार्ट्स लिखने होते हैं जिसकी हमें फ्रैक्शन लिखनी होती है। तो अभी हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके बेटा, एक्सरसाइज 7C में अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है? कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द फिगर्स बिलो। ओके, यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है ये वाला टेबल, लेकिन ये हमें कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स। ओके, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम सबसे पहले हम अच्छे से शेप्स को देखेंगे यहाँ पे, तो पहला जो यहाँ पे पहली शेप है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट, इसमें कलेक्शन भी दी गई है और इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, एक ही ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम पहला पार्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होल ऑब्जेक्ट दिया गया है, ना कि कलेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पार्ट्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें बेटा 6 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 6 आएगा। और अगर शेडेड पार्ट्स देखेंगे तो एक है यहाँ पे, आउट ऑफ 6 में से एक पार्ट क्या है? शेडेड पार्ट है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या आएगा? वही इन्होंने यही से करके रखा है ये वाला पार्ट। सो जो न्यूमरेटर आएगा शेडेड पार्ट का, ठीक है ना, वो क्या है? 1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है ना, 6 है। तो जब हम शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो वो क्या आएगी? 1/6। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट यहाँ पे देखेंगे, बी पार्ट जो दिया गया है, यहाँ पे कलेक्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें कितने हैं इस कलेक्शन में। ओके, तो कितने हैं बेटा? अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल्स इन ऑल अगर हम देखेंगे तो वो कितने हैं? वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो है वो कितने हैं? 7 है। तो वो किस में आएगा बेटा? वो आएगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 7 है। उसके बाद अब हम देखेंगे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, जो कि हमें अब न्यूमरेटर में लिखना है। ओके, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे जो शेडेड रेक्टेंगल्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। तो वही यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर अब हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे, किसकी? फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स की अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो क्या आएगा बेटा? 3/7। तो इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स भी हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करने हैं। अगर सी पार्ट देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पार्ट्स अगर अगर हम देखेंगे तो वो कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिनोमिनेटर में 8 आएगा। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, वो कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो अगर इसकी फ्रैक्शन देखेंगे ना, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स की, तो वो क्या आएगी बेटा 7/8। तो जो बाकी पार्ट्स भी हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा अब हम देखते हैं। यहाँ पे इसलिए लिख के हैं क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब अगर हम बेटा देखेंगे इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें ढूंढना, अगर हमें हाफ ढूंढना होगा किसी कलेक्शन में तो हम कैसे ढूंढते हैं, इसी तरीके से 1/3 हम कैसे ढूंढते हैं या 1/4 हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें बेटा यही सब सीखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अब एक्सरसाइज पे आपको नहीं सिखाऊंगी, बल्कि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा है, तो हम इसी पे करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे ना, वो क्या है, कलर 1/2 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें 1/2 को कलर करना है, और लेकिन वहाँ पे 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एक वहाँ पे करके ही है, लेकिन बेटा मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं इसमें, वो कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बेटा ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें इसको हाफ, दो हिस्से करने हैं। ओके, तो हाफ में हमें इसको डिवाइड करना है, तो ये मैंने बेटा इसको हाफ में डिवाइड किया। ओके, तो लेकिन क्वेश्चन क्या है, कलर 1/2 को हमें क्या करना है, कलर करना है। ओके, तो वही हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे, अगर आपको 1/2 ढूंढना होगा किसी कलेक्शन में, ठीक है ना, तो हमें 2 के साथ डिवाइड करना होता है उसको। इसी तरीके से अगर 1/3 तो हमें 3 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर 1/4 तो हमें क्या करना पड़ता है, 4 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से कितने हैं बेटा, ये 10 है। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हाफ को कलर करना है, तो डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 5 आर 10, मीन्स 5 को हमें यहाँ पे कलर करना है। और ये भी हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 10, 10 में से हमें हाफ निकालना है, ठीक है ना, 10 का हाफ निकालना है हमें, तो ये हम लिख सकते हैं 1/2। ऑफ के बदले हम बेटा यहाँ पे मल्टीपल की सिंबल डालेंगे, तो वही यहाँ पे हम मल्टीपल की सिंबल डालेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं। अगर बेटा आपने सीखा है मल्टीपल हम कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, तो आप इजीली कर सकते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। लेकिन मेरे ख्याल से आपने अभी उतना नहीं सीखा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे बन जाएगी 10/2, और इसकी मीनिंग क्या है, हमें 10 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 5, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आएगा 5। या सिंपली आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 5 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्या करनी है, शेड करनी है। तो ऐसे हम 5 ऑब्जेक्ट्स को बेटा यहाँ पे शेड करेंगे, 1/2 को हम यहाँ पे शेड करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कलर 1/3 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें 1/3 को कलर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो यहाँ पे 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम बेटा एक और ऑब्जेक्ट लेंगे तो हो गए ये 15, क्योंकि हमें 1/3 निकालना है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें 15 को अभी क्या करना है बेटा, 15 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि हमें 1/3 को यहाँ पे कलर करना है। सो 3 5 आर 15। तो यहाँ पे भी हमें क्या, 5 ऑब्जेक्ट्स को हमें यहाँ पे कलर करना है आउट ऑफ 15 में से हमें 5 को कलर करना है। और यहाँ बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ऑफ क्या, 15, तो वो क्या आएगा 1/3 इंटू 5,
है ना। तो वही हम उसके बाद 15, तो उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो वही यहाँ पे क्या आएगा 5 1 जार 5, फिर या सिंपली आप ये लिख सकते हैं क्या 15/3 है ना बेटा, विच इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 5 आएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमें 15 में से हमें क्या 5 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पे हमें 5 ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमने 1/3 को कलर किया, या सिंपली आपको 3 हिस्सों में इनको डिवाइड करना है इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि हमें कलर किस मतलब 3 में से फिर 3 हिस्सों में से एक हिस्से को आपने कलर करना है। ओके बेटा, वैसे भी आप कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर आप सी पार्ट देखेंगे ना, क्योंकि ये मैंने नहीं किया है, तो टोटल नंबर आप पहले देखेंगे कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर आप यहाँ पे क्या है 15 है यहाँ पे भी, तो सबसे पहले आप इनको 3 ग्रुप्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 1 2 एंड 3, और 3 में से अब एक को आपने शेड करनी है, तो पहले वाले को हम शेड करेंगे। ओके, तो ऐसे भी आप ये कर सकते हैं। सो 1/3 ऑफ 15 वो क्या आएगा 5, तो 5 को हमें यहाँ पे कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कलर 1/4 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 1/4 को यहाँ पे कलर करना है। ओके बेटा, तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1/4 को कलर करना है। क्या करना है बेटा, 1/4 को हमें यहाँ पे कलर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और मैं बेटा यहाँ पे बनाऊंगी, तो ये बन जाएंगे 16। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे 16 है। ओके, तो 16 में से हमें क्या करना है, हमें 4 मीन्स 16 में से हमें क्या करना है, 1/4 को हमें क्या करना है, कलर करना है। मीन्स हमें 16 को डिवाइड करना है 4 के साथ। 16 को हमें बेटा क्या करना है, डिवाइड करना है 4 के साथ। सो 4 4 जार 16, या और ये भी हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ 16, मीन 16 में से हमें 1/4 को क्या करना है, कलर करना है। ओके, तो वही हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 16। सो उसके बाद ये हम लिख सकते हैं 16/4, 16 1 जार 16 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो वही हम उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो यहाँ पे हमें 4 को क्या करना है, कलर करना है, 1 2 3 4, तो इन चारों को हमें क्या करना है बेटा, कलर करना है। या इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके, ऐसे, और 4 हिस्सों में से एक हिस्से को फिर क्या करना है, कलर करना है। ओके, लाइक यहाँ पे अगर हम सी पार्ट देखेंगे ना, तो टोटल यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितनी फिशेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऐसे। सॉरी, ऐसे बेटा मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्से को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो वही हम लिखेंगे 1/4 ऑफ 16, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 को हमें क्या, 4 जो फिशेस हैं इनको हमें कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, जो यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनको हमें अब सॉल्व करना है। ठीक, लाइक अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट चेक करेंगे बेटा, ए पार्ट इज 1/4 ऑफ 36, मीन्स हमें क्या करना है, हमें 36 को बेटा डिवाइड करना है 4 के साथ। ओके, तो वही हम लिखेंगे 1/4
इंटू 36। ओके, तो वही हम लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा बेटा 1 लिखते हैं। ओके, और जब हमें मल्टीपल करना होता है दो फ्रैक्शंस को, हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं बेटा। ओके, सो 36 1 इज़ आर 36 डिवाइडेड बाई 4 1 इज़ आर 4। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, या अगर आप चाहे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपको डिवाइड करना आता है। 4 9 इज़ आर 36, तो वही यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम देखेंगे 1/4 ऑफ 36, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 9। 4 1 इज़ आर 4 4 9 इज़ आर 36। तो 1/4 ऑफ 36 क्या आएगा, अगर हम 36 का चौथा हिस्सा लेंगे तो वो कितने होंगे, वो क्या होंगे, 9 होंगे बेटा। ओके, तो ऐसे ही जो बाकी पार्ट्स भी है ना इसमें, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। या इसमें एक और पार्ट, ई पार्ट अगर हम देखेंगे, ई पार्ट क्या है, हाफ ऑफ 20। तो अगर हम 20 का हाफ देखेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, 20 का हाफ अगर हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 10 आएगा, है ना। 20 का हाफ क्या है, 10। मीन्स हमें 20 को डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड करना है। सो जब हम 20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। 2 10 इज़ आर 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, यूज द पिक्चर्स टू सॉल्व, प्राइसेस आर गिवन फॉर 1 kg। यहाँ पे ये पिक्चर्स हमें यूज़ करने हैं, फिर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो प्राइसेस जो हैं इनके, ठीक है ना, वो भी दे के हैं। लाइक अगर हम देखेंगे ना, एप्पल्स का जो प्राइस है 1 kg का, वो है 26 रुपीज़। ओके, सेम अगर ग्रेप्स का देखेंगे तो 24 रुपीज़। ओके, 1 kg है। इसी तरीके से अगर चिकोज का देखेंगे तो वो कितना है, 32 रुपीज़। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मैंगोज का तो 1 kg कितने में आता है, ₹40 में। ओके, तो अब हमें ये पार्ट जो है ये हमें सॉल्व करने हैं। लाइक हाफ kg एप्पल्स फॉर, ठीक है ना, हमें पता है 1 kg का जो प्राइस है ना, 1 kg ऑफ एप्पल्स वो कितने में है बेटा, ₹26 में। अब अगर हमें हाफ लेना होगा, हाफ ऑफ 26, है ना, क्योंकि हमें हाफ ही लेना है। 1 kg का 1 kg 26 रुपीज़ में आता है, लेकिन हमें हाफ kg लेना है, ठीक है ना। तो वही हम लिखेंगे हाफ ऑफ 26, तो वो क्या आएगा बेटा, तो जब हम 26 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आएगा 13। तो वही हाफ kg एप्पल्स फॉर ₹13 इसने वहाँ से किया है। इसी तरीके से 1/4 kg चीकूज फॉर रुपीज़। हमें सबसे पहले ये देखना है 1 kg ऑफ चीकूज वो कितने में है बेटा, ₹32, है ना, ₹32। तो वही हम बेटा लिखेंगे। अगर अब हमें ये इसी का 1/4 लेना होगा, हमें ना आधा kg लेना है बल्कि हमें क्या लेना है, हमें 250 ग्राम्स लेने होंगे चीकूज के। तो वो हमें कितने में आएंगे अगर हमें वो लाने होंगे, तो 1/4 हम किसका लेंगे, ₹32 का, क्योंकि हमें पता है 1 kg कितने में है, 32 रुपीज़ में। तो वही हम लिखेंगे, जब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 32 को डिवाइड करना है 4 के साथ, है ना। तो जब हम 32 को 4 के साथ बेटा डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे 8 आएगा। तो 8 रुपीज़ में हमें क्या, अगर हम 250 ग्राम्स लाएंगे क्या, ये चीकूज। इसी तरीके से यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखेंगे 1 kg 1 kg मैंगोज फॉर रुपीज़, वो हमें पता है 1 kg कितने में है, 40 रुपीज़ में है, तो इसने 40 रुपीज़ में लाया है वो, ठीक। आई बॉट, इसने क्या क्या, एक तो हाफ kg एप्पल्स वो इसको 13 रुपीज़ में आ गए। इसी तरीके से 1/4 kg ऑफ चिकूज वो कितने में आए, इसको 8 रुपीज़ में। 1 kg मैंगोज इसने लाए हैं, वो कितने में आए हैं बेटा, इसको 40 में, है ना। 1 kg 40 रुपीज़ में है। सो आई स्पेंड, इसने फिर कितना खर्च किया होगा, तो हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। इसको हमें क्या करना है, हमें 13 + 8 + 40 करना है बेटा।
Okay, so 8 plus 3 is 11, 11 plus 0 is 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। ओके, 1 इज कैरी, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6। तो इसने टोटल कितना स्पेंड किया, 61 रुपीज़। इसी तरीके से यहाँ पे भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही ये आपने ढूंढने हैं। ओके, इसका भी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पार्ट अगर हम इसका चेक करेंगे, मालाशा एट 1/4 ऑफ द टॉफीज, हाउ मेनी डिड शी एट। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है। ठीक, तो अगर हम बेटा देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, अगर हम बेटा देखेंगे यहाँ पे, तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। ओके, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज वो कितनी है बेटा, 8। उसके बाद हाउ मैनी, सॉरी, मालाशा एट 1/4 ऑफ द टॉफीज। तो मालाशा ने क्या किया है, इन टॉफीज का इसने 1/4 खाया, मीन्स 1/4 ऑफ 8 इसने खाया है। 8 टॉफीज में से इसने कितने खाए हैं, इसने इसका 4th हिस्सा खाया है। ठीक, सो हमें करना क्या है, हमें इसको डिवाइड करना है, मीन्स 8 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। तो जब हम बेटा 8 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सो 4 2 जार 8। तो मालशा ने कितने टॉफीज खाई हैं, 2 टॉफीज उसने खाई हैं 8 में से। यहाँ पे मैंने बेटा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं लाइक जैसे हम करते हैं, बस यहाँ पे मैंने आपको समझाया है क्योंकि ऑलरेडी ये हमने पढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे बी पार्ट इसका, नासिर रीड 1/2 ऑफ हिज बुक्स। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, वो कितनी है बेटा, 4 बुक्स हैं। ओके, तो उसमें से इसने क्या पढ़ा है, हाफ, मीन्स हाफ ऑफ 4 इसने पढ़ा है। ठीक, हाउ मेनी बुक्स डिड ही रीड, तो उसने कितने बुक्स पढ़ी है। ठीक, डिड ही रेड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, 4 को हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। सो 2 2 जार 4। तो इसने भी, नासिर ने भी कितनी बुक्स पढ़ी है, 2 बुक्स पढ़ी है। इसी तरीके से जो सी पार्ट है वो भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही आपने करना है। ओके, तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो गई।